बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजकुमारी सानवी रहती थी। सानवी सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। एक दिन महल के पास के जंगल से रहस्यमय संगीत की आवाज आई। उत्सुक सानवी ने अपने घोड़े पर सवार होकर उस आवाज का पीछा किया। जंगल के बीचों बीच एक चमचमाती झील थी। झील के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो बांसुरी बजा रही थी। सानवी ने उसके पास जाकर पूछा, आप कौन हैं और यह झील इतनी अद्भुत क्यों है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, यह झील जादुई है, लेकिन इसे एक शाप भी मिला है। अगर कोई लालच में इसे छूता है तो झील का पानी उसे पत्थर बना देगा, लेकिन अगर सच्चे दिल से कोई इसे छुए तो उसकी हर इच्छा पूरी होगी। सानवी को झील की चमक और बूढ़ी औरत की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने झील के पानी में झांक कर देखा तो उसे उसमें अपने महल का एक हिस्सा डूबता हुआ दिखाई दिया। घबराई हुई सानवी ने झील को छूने का फैसला किया। जैसे ही उसने पानी को छुआ, तेज रोशनी हुई और सानवी अचानक एक अंधेरे कमरे में पहुंच गई। कमरे के बीचों बीच एक सुनहरी किताब रखी थी। किताब के ऊपर लिखा था, सच्चाई की परीक्षा। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, राजकुमारी, झील के रहस्य को जानने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सानवी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तैयार हूं। पहला दरवाजा खोला। वहां एक बूढ़ा आदमी भूख से बेहाल पड़ा था। आवाज आई, इसके पास केवल एक रोटी है, तुम इसे ले सकती हो या इसे इसके पास छोड़ सकती हो। सानवी ने बिना सोचे रोटी बूढ़े को दे दी। दूसरा दरवाजा खुला। यहां ढेर सारे गहने और सोना पड़ा था। आवाज फिर से आई, इनमें से एक टुकड़ा लेकर तुम बाहर जा सकती हो, लेकिन ध्यान रहे, उलौटे वह हमेशा के लिए तुम्हारा रहेगा। सानवी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। आखिरी दरवाजा खुला। यहां झील का वही पानी था। आवाज बोली, अब यह पानी छूकर दिखाओ कि तुम्हारा दिल सच्चा है। सानवी ने बिना डरे पानी को छुआ। झील का पानी चमकने लगा और वह वापस जंगल में पहुंच गई। झील अब सामान्य दिख रही थी। बूढ़ी औरत प्रकट हुई और बोली, तुमने सच्चाई और दयालुता की परीक्षा पास कर ली। अब यह झील तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन याद रखना, लालच इसे फिर से शापित कर सकता है। इसके बाद सानवी ने झील की रक्षा का संकल्प लिया। लोग अपनी इच्छाएं लेकर आते, लेकिन झील केवल उन्हीं की मदद करती जिनका दिल सच्चा और नीयत साफ होती।